लगा महाकुंभ। गुरु राजेश वर्मा ने इस सेमिनार में अपना ही विश्व रिकॉर्ड तोड़ा, जहां पहले से ज़्यादा ये राजेश गुरु ने बताया कि संस्थाएं लोग बना तो लेते हैं, परंतु लंबे समय तक फंड की कमी के कारण और अन्य जानकारी न होने के कारण बंद कर देते हैं। वहीं इससे जो लाभार्थी होते हैं, जो लोगों को सुविधाएं मिलनी होती है, वो उससे वंचित हो जाते हैं। हम ऐसे प्लेटफॉर्म देते हैं कि लोगों को किसी प्रकार की सुविधाएं ना हो और उत्तर प्रदेश के $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में एनजीओ का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। ओपन वॉइस से कुलवंत कौर के साथ बंसी लाल की रिपोर्ट देखिए। महाकुंभ 2.2 आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि इसके पहले हम लोग लास्ट ईयर दिसंबर में यहाँ पर एक एनजीओ का महाकुंभ कर चुके हैं और उस महाकुंभ में हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था वर्ल्ड के लार्जेस्ट एनजीओ सेमिनार करने का। और आज 22 दिसंबर, आज मेरा जन्म दिवस भी है, तो आज के इस डेट पर हम अपने ही वर्ल्ड रिकॉर्ड को डबल नंबर से ब्रेक करने जा रहे हैं आज। यानी आज ये महाकुंभ 2 है हमारा, मेन वाले महाकुंभ से जस्ट पहले। बेसिकली पर्पस क्या है यहाँ पर देश भर से तकरीबन 800 स्वयंसेवी संस्था के जो फाउंडर्स हैं, ट्रस्टीज हैं, वो लोग आए हुए हैं। मैं उन लोगों को गाइड यहाँ पर एनजीओ में काम करने के लिए फंडिंग चाहिए। अगर एनजीओ कोई संघर्ष में है तो उस संघर्ष का कारण है कि उनके पास फंडिंग का अभाव है। तो फंडिंग लेने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, उस रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना कैसे है, फंडिंग कहाँ पर मिल रही है, उसको अप्लाई कैसे करना है, कैसे प्रपोजल ड्राफ्ट करके कैसे कनेक्ट करें कि फंडिंग वहाँ से मिल पाए, और एक गाइड करने के बाद में हैंड होल्डिंग करके उनको फंडिंग दिलवाना, उनको प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करना। और एक मेरा और भी फोकस है मेनली सोशल एंटरप्राइज। मेरा मानना यह है कि एनजीओ जो समाज के सेवा में लगे हुए हैं उनको किसी से चंदा मांगना नहीं पड़े, बल्कि उनके यहाँ फंडिंग का ऑटोमेटेड सिस्टम हो जाए। और वो पॉसिबल कैसे है? वो पॉसिबल है सोशल एंटरप्राइज के माध्यम से। तो वो मेरा मेन विशेषता, उस पर मेरा जोर होता है। ये संक्षिप्त परिचय है एनजीओ के महाकुंभ 2.0 का। सर सबसे पहले तो हम सभी मीडिया की तरफ से आप सभी को आपको हैप्पी बर्थडे। एंड मैं पूछना चाहूँगी जो महाकुंभ जो होने जा रहा है, तो इसमें किस तरह की आपकी जो संगठन है उसका कार्यक्रम होगा, किस तरह की एक्टिविटीज़ होंगी उसमें? देखिए, बेसिकली आज जो है यहाँ पर बताया जाएगा वही सब चीज़ें कि फंडिंग की क्या रिक्वायरमेंट्स है, पूरा कैसे करना है। तो आज का तो पूरा दिन का जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम का रूपरेखा यही है, एनजीओ को फंडिंग के लिए स्ट्रगलिंग से सक्सेसफुल एनजीओ में ट्रांसफॉर्म करने के लिए दिशा निर्देश। सर एक चीज बताएं सर ये बताइए तीन काम करेंगे। सर मेरा एनजीओ जो है, अगर मेरे एनजीओ की बात करेंगे तो मेरा एनजीओ कौशल विकास पर मूलतः काम कर रही है। यानी देश के युवाओं को कौशल विकास करके उनको रोजगार देना, क्योंकि जो बढ़ती जनसंख्या है ना आज के टाइम में, जो इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला कंट्री बना हुआ है, साथ में एक बात और है कि इंडिया यंगेस्ट कंट्री है। फंड को, समाज सेवा के लिए आए हुए फंड को मैं सिंपल बोलूँगा अपने बाप का माल समझते थे, गलत यूटिलाइजेशन करते थे। पैसा ले लिया, काम किया नहीं किया, कोई रिपोर्टिंग नहीं है, कोई कंप्लायंस नहीं है, कोई फाइलिंग नहीं है, तो उसके प्रति सरकार सख्ती नहीं करेगी तो क्या करेगी? सर यहाँ पे जो भी एनजीओज हैं, क्या ATGL 12 ATGA 35 की अप्रूवल में सारी एनजीओ को आपने उन्हीं को पैरामीटर में रखा है, या फिर अभी कोई स्टार्ट बेस में है, या फिर वो लगी क्या है यहाँ पर जो आने वाली है? देखिए, फंडिंग अलग अलग जगह से मिलती है, अलग अलग टाइप के फंडिंग है। अब हर फंडिंग के लिए रिक्वायरमेंट्स अलग है, कहीं पर 12 ATGA चाहिए, कहीं पर नहीं चाहिए। तो जिनके पास है आगे बढ़ने से कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि अच्छे कार्य की जो प्रचार किया, चूँकि इस सेक्टर में कोई भी ऑर्गेनाइज्ड कंसल्टेंसी कंपनी थी नहीं। बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हमने एक ऑर्गेनाइज्ड कंपनी इसके लिए इस्टेब्लिश किया और हमने एक काम किया, लोगों को रिजल्ट दिया, बताया कहाँ पर गलतियाँ कर रहे थे लोग, क्यों फंडिंग नहीं मिल पा रही थी, हमने फंडिंग दिलवाया। हमने एक साल में, मतलब एक साल में एक एनजीओ को 100 करोड़ से ऊपर का फंडिंग भी अप्रूव करा के दिया है। आप देखेंगे कुछ सैंक्शन ऑर्डर एवरीथिंग हमारे पास आए हुए वो संस्था है आज। तो हमने काम किया, उस काम का जो रिजल्ट था, उस रिजल्ट की वजह से हमारी आगे
बढ़ते हम लोग चलेंगे। एनजीओ का कितना कानूनी वैधता, अगर कानून के दायरे में रहेंगे तो कानून का उल्लंघन करेंगे तभी तो अनसेफ की बातें आती है। भी काम करेगा, बढ़िया गाड़ी भी चलाएगा तो कितना शानदार उसका एक पैसा सुझाने मिल जाएगा उसके अंदर था। सोलर में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि 1 करोड़ घरों पर सोलर लगाना है। जब 1 करोड़ पूरे हो जाए तो उसका टारगेट और बढ़ जाए, हर घर में सोलर लगना है। तो सोलर में कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप सोलर की ट्रेनिंग कराइए, घर घर में सोलर लगना है। पंप, मोटर, अभी और बच्चों को भैया 2 राउंड हमारे हो गए और भी भेज रहे हैं, उनको लैंग्वेज भी सिखा रहे हैं, क्योंकि वहाँ जाके लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है। तो लैंग्वेज सीखेंगे तो उनके अंदर अलग प्रकार का कॉन्फिडेंस होगा। ऐसा मेरा एक छोटा निवेदन मेरा होता है कि आपकी टारगेट वो बच्चे जिनकी मैंने चर्चा आपसे की। तो जब मेरे पास लोग आते हैं अपनी बात करने रूप कराने के लिए, मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं है, थोड़ी बहुत मैं थोड़ी सी अंग्रेजी समझ लेता हूँ और ज़्यादातर मैं हिंदी भाषी हूँ। जब से मिला हम तो हिंदी भाषी लोग और थोड़ी बहुत टूटी फूटी समझ लेते, मुझे स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं। पर भाई जो बिल्कुल नहीं आता, जो 12th में फेल हो गया या 12th मुश्किल जिसने पास की, आप इंग्लिश में प्रोफेसर उसके बाद लेकर के आते हो, क्या चाहते हो भाई? अगर उससे हिंदी में बात नहीं करोगे, हिंदी में उसका पोर्शन नहीं दोगे, हिंदी में उसका मटेरियल नहीं दोगे, आप केवल इंग्लिश उसको पढ़ाओगे तो देख की शक्ल आपकी भाग जाएगा। ये तो मेरे मतलब के नहीं है। इसके लिए क्या किया है? सर ये मेरी बड़ी समस्या है। बात करना मुझे है ना, बैठ के बात करें, ठीक है? अभी मुझे वो नहीं, मैं प्लीज तो मैं अब राजेश जी को लिखा दीजिए, हम सबका जवाब देंगे, ठीक है? तो बैठिए प्लीज। क्वेश्चन किसी का होगा तो राजेश नोट कराइए, हम सबसे आपसे बात कर लें या हमसे कोई जैसी जो सीए हैं इनके प्रयास से आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी प्रेरणा से एनजीओ का जो हमारे विभाग में व्यवसाय शिक्षा कौशल विकास के अंदर जो प्रशिक्षण देने का काम करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी काम करते हैं, उनका देश भर के ऐसे एनजीओ का एक महाकुंभ राजेश जी ने आयोजित किया। नागेंद्र मणि त्रिपाठी जी जो हमारे संघीय प्रचारक हैं, उनका सहयोग इसके अंदर है, जिसके अंदर आमंत्रित किया गया। मैं धन्यवाद करता हूँ। एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ पे हुआ है और इसके माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिनका टारगेट है कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमको खड़ा करना है, माननीय मुख्यमंत्री जी का टारगेट है कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी उत्तर प्रदेश के अंदर उसका स्ट्रक्चर खड़ा हो। उसके अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर ही लगभग 35 लाख करोड़ का MOU साइन हुए। इंडस्ट्री में 1 करोड़ युवाओं को हमको रोजगार देना है, तो रोजगार तभी दिया जाएगा जब राजेश जी और उनके नेतृत्व में कर रही एजेंसियाँ वो काम कर रही हैं, वो युवाओं को ट्रेनिंग दिलवा करके स्किल्ड करके उनको रोजगार देने का काम करेंगी। हमारे बच्चे एंटरप्रेन्योर हों, आत्मनिर्भर हों। हम पढ़ाई के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है